वन के मध्य प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी एक साथ बैठे हुए थे। मंद मंद पवन बह रही थी। वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। तभी माता सीता मुस्कुराती हुई प्रभु श्रीराम से बोली, प्रभु हनुमान जी आपके अनन्य भक्त हैं, वे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्या वे आपकी अगोथी, आपकी गोद लेकर आ सकते हैं? राम जी मुस्कुराए, उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा झलक उठी। उन्होंने सीता की ओर देखा और फिर हनुमान की ओर मुड़कर अत्यंत स्नेहपूर्वक कहा, हनुमान, क्या तुम मेरी अगोथी ला सकते हो? हनुमान जी फोल्डेड हैंड्स के साथ तुरंत बोले, प्रभु आपके लिए तो मैं आकाश पाताल से भी अमृत ले आऊं, आप जिस वस्तु की आज्ञा देंगे मैं उसे क्षण भर में ले आऊंगा। अगोथी क्या है, मैं उसे अवश्य लेकर आऊंगा। इतना कहकर वे बड़े उत्साह से निकल पड़े। हनुमान जी का मनोबल इतना ऊंचा था कि वे पर्वत से पर्वत, वन से वन, नदी से नदी पार करते हुए अगोथी की खोज करने लगे। वे सोचते, प्रभु की अगोथी अवश्य ही किसी दिव्य स्थान पर छिपी होगी, मुझे बस उसे ढूंढ निकालना है। वे आकाश में उड़ते हुए नदियों, पहाड़ों, गुफाओं और समुद्र किनारों तक पहुंच गए। जहां जहां भी उन्हें लगा कि कोई दिव्य वस्तु हो सकती है, वहां उन्होंने ध्यानपूर्वक खोज की। कभी वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठकर सोचते, शायद यहाँ हो। कभी वे गहरे जंगलों में जाकर ढूंढते, परंतु समय बीतता गया, घंटों बीत गए, फिर भी उन्हें वह अगोथी कहीं नहीं मिली। धीरे धीरे उनके मन में चिंता घर करने लगी। मैं प्रभु की आज्ञा पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? यह कैसी अगोथी है जो पूरे जगत में मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही? थके हारे निराश हनुमान अंततः प्रभु श्रीराम के पास लौट आए। उनके नेत्र झुके हुए थे, कंधे झुके थे और वे बहुत ही विनम्र स्वर में बोले, प्रभु मैं असफल रहा, मैंने समस्त दिशाओं में खोज की, पर आपकी अगोथी मुझे कहीं नहीं मिली, कृपया मेरी भूल क्षमा करें। राम जी ने प्रेम भरी मुस्कान के साथ हनुमान को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने करकमलों से हनुमान का हाथ थामा और कहा, पवनपुत्र, अगोथी कहीं बाहर नहीं है, यह तो मेरी गोद है और तुम सदैव इसमें ही विराजमान रहते हो। तुम मेरे हृदय में बसते हो और मैं तुमसे अलग कहाँ हूँ? इतना सुनते ही हनुमान की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे भावविभोर होकर रामचरणों में सिर झुका दिए। उनके हृदय में यह सत्य दृढ़ हो गया कि प्रभु से अलग कुछ भी नहीं है और उनका स्थान सदैव प्रभु की गोद और उनके हृदय में ही है। उस क्षण का दृश्य अत्यंत दिव्य और अद्वितीय था। माता सीता ने प्रसन्न होकर हनुमान को आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी ने भी हनुमान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई हनुमान, तुम्हारी भक्ति का कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। प्रभु के प्रति तुम्हारी निष्ठा अद्वितीय है। राम जी ने हनुमान को अपनी अगोथी में बिठा लिया और कहा,